आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असगर अली। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ अमृत महोत्सव के मौके पर स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 2021 के अवार्ड तकसीम किए हैं। छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा साफ सुथरी रियासत और इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहर का अवार्ड दिया गया है। वाराणसी को सबसे ज्यादा साफ गंगा टाउन के एजाज से नवाजा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लखनऊ में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान के सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पड़ोसी रियासत पंजाब के लिए लगभग 3,900 करोड़ रुपए मालियत के कौमी शाहराहों और सड़कों की तामीर के काम की मंजूरी दी है। मुल्क में अब तक 115 करोड़ 79 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं और आज से गोवा में एक शानदार तकरीब के साथ भारत के 52वें बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क के अवाम की सोच में तब्दीली आना है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अमृत महोत्सव से खिताब करते हुए कही। बाबा कौम महात्मा गांधी का हवाला देते हुए जनाब कोविंद ने कहा कि सफाई सुथराई को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने महात्मा गांधी के इस नजरिए को स्वच्छ भारत मिशन के जरिए एक अवामी तहरीक बना दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क को साफ सुथरा बनाना मुजाहिदीन आज़ादी को बेहतरीन खराज अकीदत होगा जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने इंदौर को लगातार 5वीं बार मुल्क के सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहर के एजाज से नवाजा है। सूरत को दूसरा और विजयवाड़ा को तीसरा सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहर का अवार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा साफ सुथरी रियासत का अवार्ड दिया गया। झारखंड को दूसरी सबसे ज्यादा साफ सुथरी रियासत करार दिया गया। वाराणसी को सबसे ज्यादा साफ सुथरे गंगा टाउन का अवार्ड दिया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मकानात और शहरी अमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था, जिसके बाद से 35 रियासतों और 4,371 बल्दियाती इलाकों में खुले रफ़ा हाजत का तरीका बिल्कुल खत्म हो चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की 56वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वो कल शाम को लखनऊ पहुंचे थे और जनाब मोदी कॉन्फ्रेंस के सभी इजलासों में शिरकत करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, रियासती गवर्नर आनंदीबेन पटेल और दूसरे वजीरों ने उनका इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। इसका इफ्तिताह करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने कोविड वबा के दौरान सिक्योरिटी दस्तों के रोल और उनकी तरफ से दी गई कुर्बानियों की सिताइश की। जनाब शाह ने रियासती पुलिस और दूसरी मरकजी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की जरूरत को उजागर किया और कॉन्फ्रेंस में शरीक मंदूबीन पर जोर दिया कि कॉन्फ्रेंस में जिन तजावीज पर गौर खौज किया गया है उन पर बरवक्त अमल किया जाए। जनाब अमित शाह ने यह भी कहा कि साहिली सलामती, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, मनशियात के नाजायज धंधे, साइबर क्राइम और सरहदी इलाकों के बंदोबस्त समेत सिक्योरिटी से वाबस्ता मामलात पर तवज्जो देना वक्त का तकाजा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून के मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 83वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। वजीर आजम ने अवाम से कहा है कि वो इस सिलसिले में अपनी राय और तजावीज पेश करें। लोग नमो ऐप, माई गॉव पर अपनी राय दे सकते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो इस महीने की मन की बात के लिए अवाम से इम्कानी मौज़ूआत के बारे में जानना चाहते हैं।
सड़क व ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपने कई ट्वीट में तकरीबन 3,900 करोड़ रुपए के कौमी शाहराहों और सड़कों के कई अहम कामों की मंजूरी की जानकारी दी है। इनका ताल्लुक मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पड़ोसी रियासत पंजाब से है। इसके अलावा कौमी शाहराह नंबर 144A पर अखनूर पुंछ रोड की तामीर का काम भी अंजाम दिया जाएगा। हमारे नामानिगार का कहना है कि पंजाब के अलावा मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सड़कों की बुनियादी ढांचे के काम से सड़कें और शाहराहें मजीद मुस्तहकम होंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क भर में टीकाकारी के तहत कोविड से बचाव के अब तक 115 करोड़ 79 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10,000 से ज्यादा नए केसों की जानकारी मिली है। इस वक्त रूबा सेहत होने वालों की शरह 98.29% है, जो गुज़श्ता साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 3,39,09,708 तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 267 अफराद की जानें गईं। भारत का 52वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल एक शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ आज शुरू हो रहा है। इत्तलाआत व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस साल फेस्टिवल में कुछ खास बातें शामिल होंगी। फिल्मसाज करण जौहर और अदाकार मनीष पॉल इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में अदाकार रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख और श्रद्धा कपूर के साथ साथ सलमान खान और रणवीर सिंह भी शामिल होंगे। तकरीब का अहाता कर रहे हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस साल के IFFI की नुमायां झलकियों में से एक है मुल्क भर के 75 शानदार नौजवान फिल्मी शख्सियात का कल के 75 इख्तिराई ज़हन मुकाबले में शिरकत। मार्टिन स्कॉर्सेसे और स्टीवन ज़ैबो को सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट एजाज से नवाजा जाएगा। बैनुल-अक़वामी सिनेमा की 2 आला शख्सियात इफ्तिताही तकरीब में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगी। मारूफ अदाकार दिलीप कुमार और फिल्मसाज बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ साथ हाल ही में इंतकाल करने वाले अदाकार पुनीत राजकुमार व दीगर को एजाजात से नवाजा जाएगा। हाइब्रिड और वर्चुअल दोनों तरीकों से होने वाली 9 दिनों की ये तकरीब गोवा में 20 से 28 नवंबर के दरमियान मुनक़िद होगी। केरला में पथानमथिट्टा जिला हुक्काम ने आज से यात्रियों के सबरीमाला जाने पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है, क्योंकि पंपा, त्रिवेणी और सन्नीधानम में शदीद बारिश हो रही है। कल रात पंपा बांध के इलाके में इंतहाई चौकसी का ऐलान किया गया है, क्योंकि नशेबी इलाकों में तेज बारिश से आबी जखीरों में पानी की सतह बढ़ गई है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज से मौसम सरमा के लिए बंद किए जा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया इंचार्ज हरीश गौड़ ने बताया कि इस साल 5 लाख अकीदतमंदों ने 4 धाम की यात्रा की। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट मौसम सरमा के लिए पहले ही बंद किए जा चुके हैं। नवंबर में मौसम सरमा शुरू होते ही पहाड़ों पर बर्फबारी के पेश नजर 4 धाम के कपाट बंद किए जाना एक सालाना अमल है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के सरमायाकारी से मुतालिक नायब सदर और सरमायाकारी के आला अफसर डॉक्टर DJ पांड्यान ने भारत के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत की सताइश की है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ अमृत महोत्सव के मौके पर स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 2021 के अवार्ड तक़सीम किए हैं। छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा साफ सुथरी रियासत और इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहर का अवार्ड दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लखनऊ में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान के सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मुल्क में अब तक 115 करोड़ 79 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं और आज से गोवा में एक शानदार तकरीब के साथ भारत के 52वें बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।